नमस्कार, कामतगिरी अभिन्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं परवेज। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब समाचार विस्तार से। रेपुरा थाना अंतर्गत अतरौली गांव में अज्ञात कारणों के चलते आग लगने से लगभग 50 घर जलकर हुए स्वाहा। चित्रकूट जनपद के अतरौली गांव में अज्ञात कारणों के चलते कई कच्चे घरों में आग लग गई, जिससे घरों में रखा सामान जलकर पूरी तरह राख हो गया। आग की चपेट में आने से कई मवेशियों की भी मौत हो गई। अब जैसे कहीं खाना बन रहा है और कहीं से मान लीजिए चूल्हे से कोई आग आ गई लपेट में, तो अब एक घर जल रहा है, उसमें सारे लोग लगे हुए थे। हवा चल गई, हवा से वो लिप्टिस एक पेड़ था, वो लिप्टिस में पकड़ी। लिप्टिस से पकड़ने के बाद सारे घरों में जो है वही उसी की पत्ती उड़ी हवा से, पूरे घरों में आग पकड़ ली। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे डीएम और एसपी ने कई दमकल की गाड़ियों की मदद से आग बुझाने में जुटे हुए हैं। खास कारण तो नहीं पता चला है, लेकिन ये था कि जैसे सूचना मिली वैसे हमारी जो दमकल की गाड़ियां हैं पहुंच गई हैं। एक एक करके धीरे धीरे जैसे सूचना मिलती है तत्काल सब पहुंचे और कंट्रोल कर लिया गया है। आपको बता दें कि रेपुरा थाना क्षेत्र के अतरौली गांव में दोपहर में अज्ञात कारणों के चलते आग की एक चिंगारी से कच्चे घर में आग सुलगने लगी, जो तेज हवा के चलते देखते ही देखते आग ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया कि गांव के कई घरों को आग ने अपने आगोश में ले लिया, जिससे कच्चे घरों में रखे कई सिलेंडर भी विस्फोट हो गए, जिससे आग बुरी तरह आधे गांव में आग फैल गई, जिससे लगभग 2 दर्जन से भी ज्यादा घर जलकर राख हो गए। हमारे पास आग लगी थी, ये नहीं जानते कैसे लगी थी, लेकिन सबसे पहले उधर लगी थी राजेश के पास, राजेश के पिछवाड़े। वहाँ पास बहुत सारा मतलब लकड़ी वकड़ी था, वहीं पास से आग लगी। फिर ये हवा चलने लगी, हवा से है फिर। सूचना के 2 घंटे बाद मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग को बुझाने के प्रयास में जुट गए। वहीं मौके पर डीएम और एसपी भी पहुंच गए, जो राजस्व और पुलिस अधिकारियों की मदद से आग की पूरी तरह काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं। और 1.5 घंटे के बाद जो है प्रशासन यहाँ आया है। ये भी नहीं कि तुरंत आया हो या 10 मिनट या 15 मिनट, आधा घंटा। अब सारे लोग लगे हैं पूरे गांव के, कैसे बुझाएं आग। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि कहीं से आग की एक चिंगारी ने कई घरों को राख कर दिया। किसानों के घर में रखी फसल पूरी तरह जलकर राख हो गई। लोगों के पास खाने पीने तक की सामग्री नहीं बची। कितने घर जल के राख हो गए यहाँ पे? यहाँ पे करीब जो है वही 20-25 घर जल गए। तो और क्या क्या नुकसान हुआ? 50 के लमसम। आग बुझाने की सूचना के कई घंटे बाद दमकल की गाड़ियां पहुंची, जिसकी वजह से आग ने विकराल रूप धारण कर लिया था। वहीं इस मामले में जिलाधिकारी सुब्रांत कुमार शुक्ला का कहना कि आग लगने के कारणों का भी पता नहीं चला है, मामले की जांच की जा रही है। कहीं कोई अभी कोई जनहानि भी नहीं, ना किसी को अभी कोई तरह से जलने की है। कुछ छोटे पशु के जलने का अभी सूचना है, हम लोग कन्फर्म कर रहे हैं। अधिक से अधिक 20 घर हैं जो कच्चे मकान थे, तो इसमें कहीं किसी कारण से आग लगी है, उनका घर जल गया है। आग को दमकल की कई गाड़ियों की मदद से आग को लगभग पूरी तरह काबू पा लिया गया है। इस आग से कोई जनहानि नहीं हुई है। अब हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं, हमारे तहसील में है, यहाँ पर जिलाधिकारी है, बाकी और अधिकारीगण हैं। तो हम लोग अब राहत और बचाव का कार्य तत्काल हम लोगों ने किया है और गांव वाले भी काफ़ी सहयोग कर रहे हैं। धीरे धीरे सब लोगों ने अपने सहयोग करके और आग पे कम समय में नियंत्रण कर लिया। आप देख रहे हैं कि बाहर का टेम्परेचर 45 से भी ज़्यादा है और हवा लू बहुत तेज़ चल रही है, तो इसमें बहुत तेज़ी से ये आग फैली है। इस वजह से थोड़ा सा आग पे नियंत्रण करने में थोड़ा सा कठिनाई हुई, लेकिन सभी का सहयोग रहा, इसलिए आसानी से हम लोग आग बुझाने में सफल रहे। कुछ मवेशियों की मरने की सूचना है। आग से जो भी नुकसान हुआ है उसका आकलन किया जा रहा है और अग्नि पीड़ित लोगों को सहायता पहुंचाई जा रही है। एक टेंट बनाकर वहां पर उनके खाने पीने का इंतजाम किया जा रहा है। जो भी शासन से निर्देश है, अग्नि पीड़ितों को वह सब मदद पहुंचाई जाएगी। तो जिनका नुकसान हुआ सर, कैसे आकलन किया जाएगा, कैसे उनको मदद पहुंचाई जाएगी? आपदा के नियम कानून है, उसमें तत्काल उसमें राहत बचाव की कार्रवाई करेंगे। अभी फिलहाल इनको अस्थायी रूप से कहीं पे कोई व्यवस्था कर रहे हैं, फिर आगे जो अनुमान है हमारी राहत से देंगे। वहीं सापा जिला अध्यक्ष अनुज यादव का कहना है कि अग्नि पीड़ितों को खाने पीने का इंतजाम प्रशासन द्वारा तुरंत किया जाना चाहिए। प्रशासन से हम मांग करते हैं
कि सबसे पहले यहाँ के लोगों को खाने पीने की तत्काल व्यवस्था की जाए। उनके और उनको सरकार द्वारा एक एक आवास भी दिया जाना चाहिए और उनकी आर्थिक मदद की जानी चाहिए, जिससे अग्नि पीड़ितों की मदद हो सके। प्रशासन से हमारी मांग है कि सबसे पहले उनके खाने पीने रहने की व्यवस्था कराई जाए और सरकार से हम मांग करते हैं कि एक आवास देने का काम करे ताकि लोगों का बसर हो चुके। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। रेपुरा थाना अंतर्गत अतरौली गांव में अज्ञात कारणों के चलते आग लगने से लगभग 50 घर जलकर हुए स्वाहा। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।